आपके माध्यम से एक बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रही हूं। अगर माननीय सुप्रीमो की डिग्री फर्जी नहीं है, उन्होंने सचमुच में शिक्षा ग्रहण करी है, तो ये शिक्षा का अभिभावक का आंदोलन कुचलेंगे नहीं। वो बहुत बड़े दिल से सामने आएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। जैसे वो पार्टियां मनाते हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ, ग्लैमर स्टार्स के साथ, वैसे ही आएँ, हमारे साथ बैठें और हमारे उसको सुने। वो प्रधानमंत्री हैं, वो राजा नहीं है। हमने उनको चुन के भेजा है, तो लिहाजा अगर उनकी डिग्री सही है, प्रधान सेवक की हमारी डिग्री सही है, तो शिक्षा आंदोलन को ना कुचलें, वो अभिभावकों की बात सुने और विद इन 7 days या विद इन 10 days वो एक ऐसा आयोग तैयार करें जहां से शिक्षक, अभिभावक और जुड़े हुए सारे लोग अपनी बात कह सकें और अपना अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, प्लीज आप इस बात को सुनिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत पटेल है। मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। मैं अभिभावक कल्याण संघ जबलपुर से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ वहाँ का। मैं ये मांग करता हूँ आदरणीय मोदी जी से कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई हुई है कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज उन्होंने जारी किया हुआ है। बाद में एक दिन बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज हम और बढ़ा रहे हैं। ये 21 लाख करोड़ रुपए का जब देश में राहत पैकेज निकला है, तो क्या कारण है कि अभिभावकों को ये राहत देने के लिए तैयार ही नहीं है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है मोदी जी से कि मोदी जी आप हमारे इस बात को स्वीकार करें कि हमें आपसे जस्टिस चाहिए। जो भी 21 लाख करोड़ रुपए आपने राहत पैकेज में दिए हुए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और प्रदेश सरकार ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया हुआ है। स्कूल और अभिभावक को लड़ा दिया है और बाहर बैठकर ताली बजा रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो उन्होंने लेकर आए हैं। यहाँ पर लड़ना था स्कूल और अभिभावक को मिलकर सरकार से, क्योंकि प्रॉब्लम में जो है वो स्कूल भी है और अभिभावक भी है। आज अगर स्कूल और अभिभावक साथ में लड़ता तो सरकारों की ज़मीन खिसक जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने जाकर स्कूल को और अभिभावकों को लड़ा दिया और बाहर बैठकर देख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के उस शहर से हूँ जहाँ पर हाईकोर्ट भी विराजमान है। हमारे माननीय हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को जजमेंट देने के लिए कहा है। 6 अक्टूबर से आज तक वो जजमेंट आया नहीं है, उन्होंने रिजर्व कर लिया। इससे परेशानी ये हो रही है कि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में लोगों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव किया गया है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट PIL लगी हुई है। इसमें हमारी सहयोगी संस्था वॉक इन क्लीन ने एक पिटीशन लगाई हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एक पिटीशन दायर करी है हाईकोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा का कोई वास्तविकता नहीं है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहूँगा, ऑनलाइन शिक्षा को समाज में कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। 1965 अधिनियम के तहत जो मान्यता का अधिनियम है, आप सब लोग चाहें तो उसकी मेरे पास कॉपी अवेलेबल है, मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। CBSE बोर्ड या कोई भी बोर्ड जिसको मान्यता मिलती है पढ़ाने की, वो कैंपस में बिठालकर पढ़ाने की मिलती है। इस संबंध में आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी या किसी भी राज्य सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कोई भी ऐसा अध्यादेश नहीं निकाला और ना ही लोकसभा या राज्यसभा में इस तरह का कोई कानून पास किया गया है जिससे ये ऑनलाइन शिक्षा की वैधानिकता प्रूव होती है। तो इस अवैध कृत्य का हम पैसा क्यों दें? और अगर हमें देना है तो बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको दूसरी बात भी रखना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश या हमारे भारत सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का रेट तय करके रखा हुआ है। किसी भी ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम को, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, मेरे पास राजपत्र उसके अवेलेबल है, वो 1/4 ही हो सकता है मैक्सिमम शिक्षा में। तो जब ऑनलाइन का पहले से ही पैसा तय है, तो आप हमको बस में बिठालकर एरोप्लेन के एग्जीक्यूटिव क्लास का पैसा क्यों ले रहे हैं? मैं आप लोगों से यही बात रखकर खत्म कर रहा हूँ। जी बताइए प्लीज। जी, भारत देश के अंदर लगभग 70-80% आबादी जो है अशिक्षित है और ना ही उनके पास कोई स्मार्टफोन है, ना कुछ और साधन। जी, तो ऑनलाइन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उनको शिक्षा आगे प्राप्त कैसे होगी? और शिक्षा अगर नहीं मिल रही है तो इसका स्तर कहाँ जाएगा? मैंने आपसे पहले ही ये कहा कि ऑनलाइन शिक्षा अवैध है। जब हमारा देश का कोई संविधान बनाती है संसद, तो वो उस जगह पर मौजूद सारे लोगों का ख्याल रखती है कि कोई इससे वंचित ना रह जाए। जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, और हम तो उन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो घर पर एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। हम उन पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास गैजेट नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नियम जारी किया हुआ है। मैं दिल्ली शहर का नहीं हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश का नहीं हूँ, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, कितने प्रतिशत लोगों को दिल्ली सरकार या प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मोबाइल या गैजेट दे पाए हैं? राइट टू एजुकेशन का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। 25% लोगों को यहाँ पर लाकर कहा जाता है कि RTI के तहत आप इन्हें पढ़ाइए।
और बहुत सारे ऐसे मिशनरीज स्कूल हैं जो अपने आप को आरटीआई से बचाने के लिए अपने आप को मिशनरीज बनाते हैं और उससे बचने के लिए राइट टू एजुकेशन के 25% कोटे से बचने के लिए।